भागवत कथा सुनते हैं, उसमें एक कितव की कहानी आती है। एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में अपराध ही अपराध किए और कमाल का आदमी था, लिस्ट बना के अपराध करता था, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बाकी बचा क्या है, सारे ऐब कर लिए, बाकी कौन कौन सा बच गया, ऐसा हिसाब लगाता था। ये भी करना है, बुरे हैं तो टॉप के बुरे बनेंगे। कुछ लोगों के अंदर बुरा बनने का ऐसा ही कुछ धुन सवार होती है, क्योंकि एक तो जो सुविख्यात होता है उसका नाम होता है और एक जो कुख्यात होता है उसका भी बड़ा नाम होता है। गिन गिन के अपराध करता रहा, हर तरह के अपराध किए, जिंदगी बहुत खराब कर ली। रात बीत गई नाच गाना देखते देखते वेश्या के घर में, और वहाँ से नशा करके बाहर निकल कर जा रहा था, हाथ में फूल की माला सुगंध वाली लपेट रखी, और नशे वाला आदमी सीधा तो चलता ही नहीं, टेढ़ा 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 सड़क के बीच में चलेगा और चलते चलते नाली की तरफ जाता है, और नाली में गिर जाए, वहाँ और तो कोई नहीं आता। ये जो कुत्ते वुत्ते होते हैं ना, ये बहुत पसंद करते हैं ऐसे आदमी को, और वो भी बड़ा पसंद करता है। कुत्ते के गले में बाहर डाल के कहता, तू मेरा सगा भाई है, सक्का प्रा। दोनों गले मिलके खुश होते हैं। तो ये भी नाली में गिरा हुआ, और गिरा भी तो ऐसे कि पत्थर लग गया सिर में, कीचड़ लग गया, खून बहता रहा। सवेरे का सूरज निकल रहा था, इसको होश आई। रुपया पैसा था इसके पास, तभी तो जाता था ऐसी ऐसी जगह। लोग जो है देखते जा रहे हैं और घृणा से मुंह उसकी तरफ कर रहे हैं। इसको होश आए कि हुआ क्या है, मुझे दुनिया हिकारत की नज़र से देख रही है, गिरा कहाँ पड़ा हूँ, क्या बना ली जिंदगी अपने, ये कोई जिंदगी है। सामने देखा शिवालय, वहीं बैठे बैठे घुटनों के बल बैठे बैठे हाथ जोड़ दिए, हाथ ऐसे ऊपर ले गया, प्रणाम भगवान, मेरे सारे अपराध माफ करना, मेरे परिवार में भी जाने पहचान में भी जो कोई है, अपनी तरफ से अपनों की तरफ से जिनका दिल दुखाया उनके लिए भी, सबके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। बहुत पश्चाताप है, बहुत दुखी हूँ। कहते हैं ना कि सभी मत मजहब में ये प्रायश्चित को बहुत महत्व दिया गया। कहीं तौबा है, क्रिश्चियन लोगों में कन्फेस करने की परंपरा है। वहाँ चर्च में जाकर जो बॉक्स बना हुआ होता है उसमें आप कन्फेस बॉक्स होता है, उसमें घुटनों के बल बैठ करके अपने पृष्ठ के सामने व्यक्ति को कन्फेस करना होता है, और कहते हैं मरने से पहले आदमी को प्रायश्चित करना चाहिए। हिंदू समाज में तो कहते हैं गंगा में स्नान करते हो तो उससे पहले प्रायश्चित करिए, और आंख में आंसू बहाकर अंतर गंगा में पहले स्नान करो, फिर बाद में गंगा में डुबकी लगाओ, और फिर हाथ से दान पुण्य करके नया संकल्प नई जिंदगी जीने का करना चाहिए, तब गंगा सहायता करती है। तो इन्होंने भी माफ़ी मांगी, शरीर में हिम्मत आई, उठ खड़े हुए और शिवालय में पहुंच गए। शिवालय को शिव का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है ना, गोलाकार में जो भगवान शिव की पिंडी होती है, उसे माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स में ग्रह नक्षत्रों को आप देखेंगे तो वही अंडाकार में है। इसी को ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। दिए का जो लौ होती है ना, दिए की, परमात्मा क्या है कि अंगुष्ठ मात्र एक ज्योति है जो तुम्हारे हृदय में जल रही है, वही ज्योति
सूरज में भी है, सूर्य का भी आकार वैसा ही। उस परम ज्योति का चिन्ह जो है, प्रतीक, सिंबल, शिव का प्रतीक, कल्याण करने वाले, मंगल करने वाले, आनंद देने वाले, शांति देने वाले भगवान का प्रतीक है शिवलिंग। तो उनके शिव की पिंडी में हाथ लगाए हुए और सहारा लेकर सिर वहां टिका दिया। चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है मेरे शिव, खुद को ही अर्पण करता हूं। अच्छा हूं या बुरा, खोटा हूं या खरा, हूं तो तेरा, और तू भी ठुकरा देगा तो और जाऊंगा कहां। आया नहीं कभी तेरे दरवाजे पर, और अगर आज आया हूं तो पूरी ताकत से, पूरे प्राणों से, पूरी हिम्मत से सब कुछ छोड़कर तेरा होके आ गया हूं। तूने हाथ झुकाई दिया मुझे। फूल हाथ में जो थे, सुगंधित फूल, वो रख दिए भगवान को और प्राण निकल गए। यमद्वार गया। अब उसके हिसाब किताब का समय था, तो हिसाब किताब होने लगा। तो हिसाब किताब करके ये बैठा हुआ था, मतलब वहाँ भी एक सूक्ष्म शरीर होता है ना, स्थूल शरीर यहाँ रह जाता, सूक्ष्म शरीर जाता है ना। जब आदमी का शरीर छूटता है तो उसके साथ में कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों साथ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। कारण शरीर ही बीज बन करके वापस दुनिया में जन्म लेने का अधिकार बनता है। तो जब गया ऊपर, हिसाब हुआ, घोषणा हुई, 2000 साल तक नरक भोगना है, कर्म बहुत खराब थे। ये बोला ले चलो, जब किया है तो भुगतेंगे। कहते ना, हाथों से लगाई हुई गांठें एक दिन फिर दांतों से खोलनी पड़ती है। मजे मजे में कर्म कर लोगे, फिर मजा सजा तो देगा। तो कर्म का परिणाम सामने था। इतनी देर में घोषणा हुई, आखिरी समय में तुमने जो 2 पल के लिए भगवान को अर्पण किया था अपने आप को, वो भी बड़ा काम किया तुमने। प्रायश्चित किया सच्चे दिल से, पूरे होकर, और सबसे माफी भी मांगी, जिन जिन का भी दिल दुखाया। और जिन्होंने तुम्हें बुरा कहा उनके लिए भी तुमने कहा कि सबको मैं भीतर से माफ करता हूं। वो जो 2 पल थे तेरी जिंदगी के, वो भी बड़े थे। और उन 2 पलों के कारण तुझे स्वर्ग का 2 पल का अधिकार दिया जाएगा, सारा अधिकार मिल जाएगा 2 पल के लिए। अब पहले नरक भोगना चाहता है या स्वर्ग? बोले चलो ये तो देख ही ले होता कैसा है। अच्छा ये भी बता दो कि 2 पल के लिए मिलेगा तो कर क्या सकते हैं? बोले कुछ भी करो। क्या क्या अधिकार में होगा? बोले जो भी वहाँ का अमृत है, वहाँ के रत्न है, वहाँ की शक्तियाँ हैं, 2 पल के लिए सब तुम्हारी। ऐरावत हाथी है, उच्चश्रवा घोड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष। तो ये 2 पल में गद्दी पर बैठते ही बोले अब हम राजा हैं, 2 पल के लिए हैं। जो जो भी इसके सामने चीज़ें पड़ती चली गई उनको इशारा करता गया, ये इस कामधेनु गऊ, ये इन वशिष्ठ ऋषि को मिल जाए, ये फलाने को मिल जाए, ऐसे ऋषि मुनियों को जो दुनिया के बेहतर लोग थे। इसने कहा भले लोगों को मिले, बुरे लोगों को नहीं। तो बुरे आदमी के हाथ में ताकत आ गई, दुनिया को दुखी कर देगा। मेरे जैसा अच्छा आदमी होना चाहिए।
अच्छे लोगों के लिए कुछ चीज़ें बांट दी, ये इनको मिल जाए, इनको मिल जाए और दुनिया का भला हो। और 2 पल हो गए, उसको कहा उतरो बाहर, चलो नरक की तरफ। जब नरक की तरफ ले जा रहे थे तो फिर से चित्रगुप्त खड़े हो गए, बोले बही दोबारा से खोलनी पड़ेगी। क्यों? बोले अभी फिर इसने कर्म कर दिया एक, इसने यहां बैठे बैठे जो दान पुण्य किया है ना, भले लोगों के लिए ताकत बांट दी और ये कहा कि ये भले लोग दुनिया का दुख दूर करें। गलत लोगों को राह पर लेकर के आए, अच्छे लोगों को ताकत मिले, दुनिया में भलाई फैले, और जो भी संसार में कहीं भी अन्न के भूखे हैं, परेशान लोग हैं, सबका कल्याण हो जाए। बोले 2000 साल का नरक माफ। बोले अब क्या होगा? बोले अब फिर दुनिया में फेंका जाएगा। बोले कहाँ जन्म होगा? बोले राक्षस कुल में। महाराज राक्षस कुल में जाएंगे, फिर वही क्रम शुरू हो जाएगा जो अब तक करा हमने। बोले नहीं, अंत मति सुगति, अंत में जो व्यक्ति की मति बन जाती है, भावना बन जाती है, जहाँ से छूट जाते हो भगवान फिर वहीं से आगे लेके चलते हैं। तुम्हारा जन्म जहाँ होगा, राक्षस कुल में एक धर्मात्मा है, उसी के कुल में उसके बच्चे बनोगे जाकर के। तो प्रहलाद महान भक्त हुआ है, उसका बेटा विरोचन बन करके पैदा हुआ।